हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और गाइस जिससे आप मेरी पूरी वीडियो वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है वो हमारी जगत दीदी पे है। जी गाइस, हमारा जो रिएक्शन है आज वो जगत दीदी पे है। जगत दीदी आई हैं लाइव में। ब्लॉग तो चलो वो डालती हैं, 2 दिन में 3 दिन में डाला उन्होंने, वो डाल देती हैं, कभी कंटिन्यू भी डाल देती हैं, लेकिन लाइव में अब वो आने लगी हैं। तो हमारी दीदी जी जो लाइव में आ रही हैं, कभी ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले का असर हो रहा है। सामने वाले का मतलब हमारे जगत भैया का, क्योंकि आजकल हमारे जगत भैया भी तो लाइव बहुत कर रहे हैं। कभी भी होता है, कभी भी अगर आप देखोगे तो वो लाइव पे अपनी चीज़ों को कहने के लिए आ जाते हैं। और जगत दीदी भी शायद कॉपी कर रही हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप क्या कहते हो गाइस? चलिए, जैसे भी है वो आने तो लगी हैं, एक्टिव तो होने लगी हैं, क्योंकि अभी पिछले जो कंट्रोवर्सी चली है उसमें सारा फोकस जगत भैया और जो ख़ास मेहमान हैं उनके ऊपर हो गया था, ऑडियंस का भी और हम लोगों का भी, क्योंकि हम भी रिएक्शन सिर्फ इसी टॉपिक पे ही दे रहे थे। तो कभी ऐसा तो नहीं है जगत दीदी को ये लगा हो कि आजकल तो मुझे चर्चा में लेना छोड़ दिया है, रिएक्शन वालों ने भी और ऑडियंस भी, क्योंकि सारी ऑडियंस का ध्यान भी इधर ही लगा है इस कंट्रोवर्सी पे, और रिएक्शन चैनल वालों का भी ध्यान इधर ही लगा है। तो इनके चैनल पे तो विजिट ही नहीं हो पा रही थी ऑडियंस की, बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे। अभी यही कारण तो नहीं है जगत दीदी का लाइव में आने का, एक अपने आप को सोशल मीडिया पे एक्टिव दिखाने के लिए या ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ को आकर्षित करने के लिए। तो मुझे तो यही लगता है इस तरीके से तभी वो आई हैं कि वो ऑडियंस का ध्यान अपने ऊपर को केंद्रित करने के लिए, इसलिए वो एक्टिव हुई हैं सोशल मीडिया उस पर, सॉरी, लाइव पे। और लाइव पे बात करते हुए बातचीत बहुत अच्छे से की है उन्होंने। जैसे कि हमारी जो जगत दीदी हैं, पहले कमेंट्स पढ़ती भी नहीं थी, इग्नोर कर देती थी, और अगर पढ़ती थी तो वही पढ़ती थी जो पॉजिटिव कमेंट्स होते थे। लेकिन इस बार हमारी दीदी जी पॉजिटिव कमेंट्स भी पढ़ रही हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ रही हैं, और बराबर ऑडियंस के संपर्क में, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत करी है उन्होंने अपनी लाइफ में, जितनी भी ऑडियंस उस टाइम पे जुड़ी है उनसे। तो ये बहुत अच्छा एक चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। जब ब्लॉगिंग करनी है, सोशल मीडिया पे जुड़े रहना है उससे, तो आपको एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा ऑडियंस के बीच में, उनसे अपना संपर्क बना के रखना पड़ेगा। तभी लोग भी उस तरफ को देखते हैं ना, जब आप सामने को दिख रहे हो। जब पीछे को हाइड हो जाते हो तो फिर लोग नहीं देखते हैं उस चीज़ को। तो वही हो रहा था, इनके ब्लॉगों में व्यूज़ भी कम आ रहे थे, लोग कम देख रहे थे। तो जो लगा हो जगत दीदी जी को, तो वो लाइव आना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब वो 1-2 दिन से लगातार लाइव आ रही हैं, बराबर लोगों के संपर्क में हैं, उनके सवाल पढ़ रही हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, उन सब चीज़ों का वो जवाब भी दे रही हैं, और बहुत अच्छे से कूल होके जवाब दे रही हैं। इतना मीठा बोलती हैं, इतने धीरे धीरे बोलती हैं, मतलब बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं भी कहूँगी इस चीज़ को, बहुत जेन्युइन होके वो बोलती हैं। ऐसा नहीं बड़ अपनी बात कहीं और निकल गई, ऐसा वाला नहीं है। बहुत आराम से कमेंट्स पढ़ रही थी और एक एक कमेंट्स का वो जवाब दे रही थी। तो अच्छा लगा वो इस चीज़ से, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, वो आई हैं लाइव। तो कहीं ना कहीं जो उनके सपोर्टर हैं, उनके फैंस हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छी बात है। अपने नए लुक को भी उन्होंने दिखाया है लाइव में, और उनके इस लुक को बहुत ऑडियंस ने पसंद किया है, और एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ के साथ वो लाइव में आई हैं। अच्छा लगा, क्योंकि
जितनी कंट्रोवर्सी भी पीछे हुई है ना, उस कंट्रोवर्सी के बाद हँसता मुस्कुराता चेहरा लेके वो अपना आई हैं। तो इस चीज़ से कहीं न कहीं ऑडियंस को भी चीज़ें थोड़ा सा माइंड थोड़ा चेंज हुआ होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को अभी तक ऑडियंस भी एक ही चीज़ को देख रही थी। राज फैमिली, इधर बुल्ली आंटी की फैमिली, बस यही चल रहा था। उधर मुँह बोली बहन, बस इन तीनों के बीच में कहानी घूम रही थी बहुत दिनों से। बहुत हो गया था, बहुत हो गया था इस चीज़ का। तो थोड़ा-सा अब तो ख़ैर सामान्य है चीज़ें, सब तीनों तरफ सामान्य हो गई हैं चीज़ें, सब अपनी-अपनी चीज़ों में लग गए हैं। तो अब इस बीच में जगत दीदी आई हैं सामने को अपनी चीज़ों के साथ। हमारी जगत दीदी के बारे में ऑडियंस कई सवाल कर रही थी, जिसमें कि एक सवाल ये भी था कि आपकी आँखें इतनी सूज क्यों रही हैं, इतनी स्वेलिंग क्यों है आँखों के आसपास, और अब आप पहले जैसी नहीं हो, इतनी स्वेलिंग आपकी बॉडी में क्यों है। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो आँखों का सूजने का रीज़न तो एक ये भी होता है कि जैसे प्रॉपर मतलब तरीके से बंदा सोता है तो उसके बाद आँखें मोटी-मोटी हो जाती हैं, या रोता है तब आँखें मोटी-मोटी हो जाती हैं। और वैसे जो वो दवाई ले रही हैं, वो दवाइयों से तो स्वेलिंग आती आती है, जो उन्होंने खुद से भी बताया कि मेरी दवाइयों से मुझे बहुत इफ़ेक्ट करा है। डिप्रेशन वगैरह और चीज़ें भी उनको हैं, थायराइड की प्रॉब्लम उनको है। तो थायराइड तो होता ही ऐसे ही, या तो सुखा देता है या इंसान इसमें मोटा ही हो जाता है, और इसमें नींद बहुत आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये हमारी जो जगत दीदी हैं वो सोती भी बहुत हैं। देखा होगा आपने, जब भी वो अपने ब्लॉगिंग में मिलती हैं तो वो सो के उठते हुए ही मिलती हैं, और सो के उठते हुए मिलती हैं तो वही उनकी आँखें सूजी-सूजी होती हैं। तो सोने से भी चीज़ें आँखें मोटी-मोटी हो जाती हैं ऑडियंस, इस चीज़ को आप ऐसे सोचिए। और बाकी जो भी उनकी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के लिए तो वो मेडिसिन वगैरह ले ही रही हैं। अब वो जितने सप्लीमेंट ले रही हैं तो वो डॉक्टर के एडवाइस से ही ले रही होंगी। उनके हम और आप इस चीज़ में कोई एडवाइस नहीं दे सकते, कौन सी दवाई लेनी है, कैसे लेनी, किस मात्रा में लेनी, क्योंकि ये काम डॉक्टर का है, और डॉक्टर अपने मरीज़ के बीमारी के अकॉर्डिंग उसके लिए खुद ही सारी चीज़ें बनाता है। तो इस चीज़ में तो कहना सुनना बेकार ही है। लेकिन हाँ, स्वेलिंग उनकी बॉडी जो आँखें तो क्या, उनकी पूरी बॉडी ही स्वेलिंग हो गई। तो स्वेलिंग का कारण यही हो सकता है, थायराइड हो या कोई और सप्लीमेंट जो वो ले रही हैं वो उनको फुला रही हों। तो कई रीज़न हो सकते हैं। तो यही सब चीज़ें उन्होंने भी बताई। तो आँखें तो उनकी इसी तरीके से ही रहती हैं। पर बहुत से ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ें भी आई हैं कि लाइव अचानक आने का क्या कारण था। ब्लॉगिंग तो ये वैसे ही डालती हैं, दिन छोड़-छोड़ के जिस दिन इनका मन होता है ये डाल देती हैं। लेकिन अचानक से लाइव आने का क्या रीज़न हो सकता है। और लाइव का जो टाइटल भी इन्होंने डाला था वो यही डाला था कि कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। तो गाइस इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला मैटर लग रहा था, क्रिएट जो होता है ना, वो इन्होंने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था एकदम से। और जो फिर इन्होंने बताई भी चीज़ें, शायद रीज़न ये भी हो सकता है जगत भैया, जो जगत भैया के लिए बहुत टाइम से ये बातें चल रही थी कि जगत भैया थाईलैंड से अपने छोटे भाई की वाइफ रंजना के बर्थडे के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनके कोर्ट से सम्मन आ रहे थे, उनकी हियरिंग थी, और इसलिए ये सम्मन उन तक पहुँचे हैं, या ये खबर उन तक पहुँची है, तो वो बीच ट्रिप में से अपने वहाँ से भागा। ऐसी बातें आ रही हैं। तो शायद इस बात की पुष्टि के लिए वो आई हूँ लाइव में। थाईलैंड से जब से जगत भैया आए थे तभी से ये बातें सोशल मीडिया पे आने लगी थी कि यही रीज़न है, वो अपनी वाइफ की बर्थडे की वजह से नहीं आए हैं, वो खुद की अपनी रीज़न से आए हैं। अगर ऐसे ही आने वाले होते तो वो जाते ही नहीं यहाँ से, अगर उनको बर्थडे ही अटेंड करना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ऐसे नहीं है जो बात है, क्योंकि सम्मन जो अगर जाएगा तो वो भोपाल से जाएगा ना, इनका केस वहाँ से है। तो अगर ये थाईलैंड से इसी कारण आए थे, इनके पास सम्मन गया था
इनकी हेयरिंग थी, तो ये थाईलैंड से सीधे भोपाल जाते ना, ये भोपाल ना जाके सीधे बर्थडे पार्टी में शामिल हुए दोनों हस्बैंड वाइफ। और 5 दिन बाद ये फिर भोपाल गए। जब बर्थडे पार्टी निपट गई है, मेहमान चले गए, सारे लोग चले गए, तो उसके बाद ये 5 दिन बाद ये भोपाल गए हैं। तो आप खुद सोचिए गाइस, तो 5 दिन बाद ये क्यों जाते हैं? अगर सचमुच ही मतलब ये चीज़ें अगर होती, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने एक तरीके से अपने आइडिया से बोल रही हूँ चीज़ को। अगर किसी का सम्मान आया होगा तो वो सीधे भोपाल ही उतरेगा ना, वो इस चीज़ में मतलब क्यों जाएगा, वो सीधे वो बर्थडे में क्यों आएगा? मेरे हिसाब से तो यही है, इन्होंने हो सकता है वहाँ के ट्रिप का प्रोग्राम ही ऐसे ही बनाया हो कि बर्थडे पार्टी तक हमें आ जाना है, और इस पे एक सरप्राइज़ ऑडियंस को मिलेगा, घर के लोगों को मिलेगा, तो सोशल मीडिया पे इस चीज़ का थोड़ा सा अच्छा वो होगा, मतलब अच्छा कंटेंट हो जाएगा, अच्छा ब्लॉग बन जाएगा, अच्छे लोग जुड़ेंगे इसमें, अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब व्यूज़ के लिए तो करता ही है, हर कोई करता है व्यूज़ के लिए, तो ब्लॉगिंग होती है इसीलिए, ये लोग ब्लॉगिंग करते ही इसीलिए। तो एक नई चीज़ मिलेगी, एक नई क्यूरियोसिटी लोगों में आएगी कि देखो अचानक आ गया, अचानक से पता चलेगा, तो सरप्राइज़ हो जाएगी ये चीज़। तो मेरे हिसाब से तो ये बात ऐसे है। और ऑडियंस आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना रिएक्शन देना इस चीज़ में, आप भी बताना। क्योंकि अगर भोपाल की अगर इनकी डेट होती वहाँ की, इनके संबंध इनको पहुँचे होते या हेयरिंग होती इनकी, तो ये भोपाल जाते। ये तो इन्होंने तो आके बर्थडे मनाया, सीधे वहाँ से रात से फ़्लाइट से पकड़े, सीधे वहाँ सिवान पहुँचे। सिवान में इन्होंने बर्थडे मनाया है उनका, रंजना का, दोनों हस्बैंड वाइफ ने इतना पार्टी वार्टी सब बहुत बढ़िया से हुई है, जिसके शॉर्ट्स वगैरह आप हम तुमने देखे हैं। पूरी पार्टी का इन्होंने एक एक ब्लॉग डाला है, छोटे से छोटे मोमेंट का। तो आप सोच सकते हो इतना एंजॉय कर रहा है, जो उसकी डेट वेट का तो मुझे समझ में नहीं आती जो बात है। फिर ये 5 दिन बाद जाते हैं भोपाल। तो आप भी अपनी राय बताइएगा इसमें क्या चीज़ हो सकती है। जब ये चीज़ें बाद में भी आई हैं कि ये इस वजह से यहाँ आए थे, केस की वजह से, और ये कोई बर्थडे के लिए नहीं आए थे, तो इस बात पे अल्प विराम लगाने के लिए फिर जगत भैया ने अपने ब्लॉग में बताया कि हम यहाँ सिर्फ बर्थडे के लिए ही आए थे, और ये हमारा प्लान था इस तरीके से, और हमने इस तरीके से चीज़ें करी। केस से कोई मतलब नहीं है, केस की चीज़ों से कोई मतलब नहीं है हमारा। उन्होंने साफ कहा कि कोई केस अब रजिस्टर नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मेन चीज़ है, हम लोग बर्थडे के लिए ही आए थे, और उसी पर्पज़ से चीज़ें हुई हैं। ये अपने अनुमान ना लगाए जाएं, या ऐसी बातें ना फैलाई जाएं कि इस कारण ये लोग थाईलैंड से आए थे। तो इस चीज़ को उन्होंने अपने उसमें क्लियर कर दिया था। मेरा भोपाल जाने का रीज़न सिर्फ यही था कि हम सीहोर में दर्शन करने गए थे, भोपाल जाने का और कोई रीज़न नहीं था। वो भी हम 4-5 दिन अब हमने अपने घर में दिए, बर्थडे मनाया, उसके बाद घर में दिए, उसके बाद हमने भोपाल का जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो इसी वजह से बनाया था कि वहाँ सीहोर में हमें दर्शन करने थे। ये स्पष्ट रूप से जगत भैया ने स्पष्ट कर दिया इस बात को सिर्फ एक अफवाह बता करके उन्होंने अपनी लाइफ में इस बात को ख़त्म कर दिया था। तो लेकिन क्या, वो तो लाइफ में अपनी बात क्लियर कर गए, लेकिन उनकी लाइफ के बाद फिर जगत दीदी की लाइफ आ जाती है, और जगत दीदी अपनी लाइफ में। तो जगत दीदी ने तो इस बात पे बिल्कुल ही उल्टा बोला है। उन्होंने कहा केस रजिस्टर्ड है, केस का अभी प्रोसेस चल रहा है। तो एक तरफ जगत भैया ने इस बात को ख़त्म बताया, दूसरा जगत दीदी इस चीज़ को बता रही कि ये प्रोसेस तो अभी तो लगातार है। अब क्या बात सही है कुछ पता नहीं, लेकिन ये सत्य है कि अगर जब कोई केस कोर्ट तक पहुंच जाता है, तभी चीज़ें कोई भी है, तभी हियरिंग के लिए वो कोर्ट तक जाता है, तभी वो कोर्ट की डेट को अटेंड करता है। तो क्या चीज़ है, ये चीज़ खुल के ना जगत दीदी ने पूरी इसके बारे में बताया, बस इतनी बात कह के छोड़ दिया कि केस रजिस्टर्ड है और उसमें प्रोसेस चल रहा है। अभी तक केस की कोई डिटेल हम लोगों के सामने नहीं आई है,
कि उस केस में किसने किसके ऊपर क्या केस किया, क्या केस का प्रोसेस चल रहा है, क्या इसका नतीजा आया, और अगर केस हुआ तो समझौता कब हुआ, कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ का। उधर जगत भैया कहते हैं कि कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, खाली अफवाहें हैं। इधर जगत दीदी कहती हैं कि केस रजिस्टर्ड है और इसमें प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अगर सचमुच केस हुआ है और रजिस्टर्ड हुआ है तो उस टाइम पे तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही थी उस चीज़ों को लेके, तो किस मुंह से जगत दीदी ने फिर सामने वाले से हेल्प मांगी थी कि सामने आके इस चीज़ को ख़त्म कर दो, सोशल मीडिया पे आके इस चीज़ को ख़त्म कर दो। क्योंकि केस अगर हुआ है तो केस के अंतर्गत तो यही इनकी चीज़ें बातें हुई हैं, तय हुई हैं उसमें कि ये एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे। तो अगर जब सामने वाला हेल्प मांग रहा है सामने वाले से, तो ये तो उस केस का, उस चीज़ का उल्लंघन हुआ ना, उस बात का। तो ये चीज़ भी कुछ सोचने की तो है। जब केस में हियरिंग हो रही है, केस हो चुका है, उसमें चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यू, तो आप कैसे सामने वाले से अपील कर सकते हो कि वो आपके से संबंधित बातों को सोशल मीडिया पे आके क्लियर करें? नहीं कर सकते हैं ना आप, क्योंकि ये चीज़ें करनी तो उस नियमों का उल्लंघन करना हुआ है जो आप लोगों के बीच में तय हुई थी एक दूसरे को लेकर। तो चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जगत दीदी ने, उधर से कुछ है इधर से कुछ है, जबकि इनके समझौते नामे पे एक दूसरे से बातचीत करना बिल्कुल मना कर दिया गया है। रूल अकॉर्डिंग तो अगर ये उनसे अपील कर रही हैं कि सामने आके इस चीज़ को अपने बिहेव पर क्लियर कर दो, तो फिर ये गलत कर रही थी ना, रूल का उल्लंघन तो इन्हीं की तरफ से हो रहा था। तो चीज़ें क्या हैं, सोचने वाली बात है। अब जब समझौते में ये लाइन क्लियर लिखी है कि आपको एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी है, तो जगत दीदी क्यों सामने वाले से कह रही थी कि मेरे बारे में इस चीज़ को क्लियर करो? तो ये तो एक तरीके से उस रूल का उल्लंघन करवा रही थी। तो ये भी एक पॉइंट वाली बात है कि उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे ये सब चीज़ें करवाने का क्या मकसद था जगत दीदी का, है ना? तो इन चीज़ों को सोचने वाली बात तो है इसमें। अब कल की लाइव जो हुई है उससे यही पता चलता है कि मतलब जगत भैया ने ये क्या कह दिया कि कोई केस नहीं हुआ है या कोई चीज़ रजिस्टर्ड नहीं हुई है और अब सब कुछ सामान्य है, सब अपने अपनी जगह पे आगे को बढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके जगत दीदी ने तो तुरंत लाइव कर दी। जगत भैया की लाइव आई है, उसके बाद इनकी लाइव आ गई है। तो कुछ चीज़ें ना गले से नीचे नहीं उतर रही हैं कि फिर से ये किस चीज़ का आगाज़ हो रहा है सामने, क्या और बातें हैं जो आगे को आने वाली हैं। फिर से वो पुरानी बातें तो नहीं उखड़ रही हैं कहीं, फिर से वो पुरानी वाली चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, और पुरानी वाली चीज़ें आती हैं तो मनीषा के लिए बहुत समस्या हो जाएगी। जो बड़ी मुश्किल से इन लोगों का रिश्ता स्टेबल हुआ है, उसमें फिर से चीज़ें ख़राब होने की ये बातें रीज़न बन सकती हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही है। बड़ी मुश्किल से वो इन चीज़ों को भूल पा रही है। अब भूल क्या पाएगी, भूल तो कभी नहीं पाएगी, लेकिन वो इन चीज़ों से आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। तो उसके लिए बहुत समस्या होगी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा इनके रिश्ते को, जगत भैया के रिश्ते को इफ़ेक्ट करेगा अगर कोई चीज़ आगे को कंट्रोवर्सी बढ़ती है या जगत दीदी की तरफ से चीज़ें अभी और आती हैं। अगर वो अपनी बातों को कंटिन्यू रखती जाती हैं तो चीज़ें तो होंगी, क्योंकि अभी तो इधर वाले चुप हैं, जगत भैया चुप हैं, तो जाहिर सी बात है जगत भैया फिर जवाब देंगे, और फिर इनका केस क्या है क्या नहीं है, इनको बोलना था नहीं बोलना था, फिर वो चीज़ें फिर बात विवाद होंगे। तो चीज़ें क्या होंगी, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती दूसरी चीज़ चालू हो जाती। तो बहुत समस्याएं हैं, इन चीज़ों को ये लोग ख़त्म करना ही नहीं चाहते। एक तरफ से ख़त्म होती तो दूसरी तरफ दूसरा मुद्दा उठाने आ जाता है। अभी तक मैं तो सोशल मीडिया पे यही चीज़ें देख रही हूँ और यही चीज़ें हो रही हैं, देख कर रही हूँ, हो ही यही रही हैं। पहले एक दूसरे की छी करते हैं ये लोग, फिर समझौते हो जाते हैं इनके, फिर समझौते के बाद एक साइड वाला चुप रहेगा, दूसरे साइड वाला बोलने आ जाएगा, पोक करेगा सामने वाले को,
फिर वो सामने वाला बेचारा जो जब तक पेशेंस रखा हो ना, फिर वो भी बोलना चालू कर देता है। फिर क्या कंट्रोवर्सी बढ़ने लगती है, फिर वही ड्रामा, कई दिनों के लिए वही ड्रामा चलता रहता है। तो ये चीज़ें लगातार होती रहती हैं। तो गाइज़ बने रहिए मेरी वीडियो में, आगे को भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। जगत दीदी आप रोज़ लाइव कर रही हैं, अब देखो रोज़ लाइव कर रही हैं तो अभी तो वो नॉर्मल बातें कर ही रही हैं ऑडियंस से, कोई ना कोई बात निकल के आएगी। कोई अगर कोई ऐसा सवाल करेगा तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, तो उन सब चीज़ों पर भी बातचीत करी जाएगी। तो वीडियो में आप ऐसे ही आगे बने रहिए, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इजाज़त लेती हूँ यहीं पर ही आपसे। थैंक यू सो मच।